बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक कांटा फेंका था और बिल आखिर उस कांटे में मछली फंस गई है। मुस्लिम लीग नून और मुक्तदरा के दरमियान जो ताल्लुकात है ना, वो मोहसिन नकवी वाले मामले को लेकर गड़बड़ हो चुके हैं और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है नून लीग के लिए और नून लीग की हुकूमत के लिए। मामलात क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कौन सा कांटा फेंका है, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कब इमरान खान साहब की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यूँ समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि दरखास्तें वो कब समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे, कब उनके ऊपर समाअत होगी, कौन सा बेंच उनके ऊपर जो समाअत है ना वो करेगा। क्या डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट से, क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। बैरिस्टर गोहर भी आज सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि अलीमा खान साहिबा को लेकर जो ये खबर दी गई कि इमरान खान साहब ने उन्हें मना किया है, ये खबर अब गलत साबित हो रही है। अलीमा खान साहिबा कहाँ हैं, वो क्यों खामोश हैं, उन्होंने क्या कहा है इस मामले पर और वो दोबारा मुतहरिक होने जा रही हैं। अगर इमरान खान साहब ने उन्हें मना किया तो दोबारा वो मुतहरिक क्यों होने जा रही हैं। फिर इस पर कुछ आम तीन डिटेल्स हैं, इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि एक नया इतिहाद बन गया है और ये नया इतिहाद ख़तरे की अलामत है नून लीग की हुकूमत के लिए। और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब तेहरान के दौरे पर हैं। वो तेहरान क्यों गए, एक पैगाम लेकर वो गए हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम था। तफसीलात सामने आ गई हैं, आज की व्लॉग में ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है ना, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। खबर ये है कि जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त इमरान खान साहब की बहन की जानिब से दायर की गई थी, उस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए हैं। एतराज़ लगाने का मतलब ये होता है कि आपकी दरख्वास्त हम आगे पहुंचा नहीं सकते, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकते। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बैरिस्टर गोहर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, फौरी तौर पर वो एतराज़ात ख़त्म किए। एतराज़ात ख़त्म करने के बाद दोबारा दरख्वास्त दायर होती है और वो दरख्वास्त अब एक्सेप्ट कर ली गई है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात है ना वो दूर हो गए हैं। दूसरी तरफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उस पर अभी तक बेंच नहीं बना, ना ही जो हुकूमत की दरख्वास्त है उस पर जो बेंच है ना वो बना है। बखबर हलकों का ये दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हफ्ते ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा और बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि डिले किया जा रहा है मामलात को। 16 सितंबर से पहले ये दरख्वास्त ज़रूर समाअत के लिए मुकर्रर होगी। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ये जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो और उस नेक्स्ट वीक में इस हवाले से कोई जो हुक्म है ना वो आए। फ़िलहाल इस हफ्ते ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगी। होनी होती तो आज मंगल वाले दिन ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि एक थोड़ा सा मामलात को डिले किया जा रहा है कि नून लीग को डरावा दिया जाए। ये इमरान खान है, मान जो सूबों वाली बात, 28वीं तरमीम वाली बात। और फिर उसके बाद ये खबर मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि सितंबर के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब को शिफ्ट मतलब है कि गालबन किया जाएगा, लेकिन शिफ्ट ज़रूर किया जाएगा। इमरान खान साहब को इम्कान ये कि पहले हफ्ते किया जाए, तो अगर सितंबर के पहले हफ्ते में शिफ्ट किया जाएगा तो इसका मतलब ये कि अभी फौरी तौर पर अगर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है तो कोई ना कोई जो हुक्म है वो तो ज़रूर उसके ऊपर देना पड़ेगा। तो इसलिए समाअत के लिए मुकर्रर ही अगर आप इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक करेंगे तो तब बेशक जो हुक्म है वो आ जाए, साथ ही साथ फिर जो ओरिजिनल बेंच होगा वो भी मौजूद होगा और ये केस दोबारा उसी बेंच के पास ही जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते जस्टिस शाहिद वहीद वापस आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इन दिनों वो लाहौर रजिस्ट्री में केसेस की समाअत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो दोबारा से जो बेंच है ना वो मौजूद होगा और वही 3 रुकनी बेंच इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर और इस तौहीन अदालत वाले मामले के ऊपर जो समाअत है ना वो करेगी। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पॉलिसी बड़ी तब्दील की है, जिसमें सुहेल आफरीदी ने भी ये स्टेटमेंट दे दी है अपने एक खिताब के दौरान। बन्नू में गालबन वो खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा था जी कि इस मामले पर हम मुक्तदरा को तनकीद नहीं करेंगे, हम नून लीग हुकूमत को तनकीद करेंगे। इसमें मुक्तदरा का या एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है। पार्टी तो वैसे ही नहीं कर रही थी, बैरिस्टर गोहर और दीगर, सुहेल आफरीदी भी अब नहीं कर रहे। बहनें ये कह चुकी हैं कि हम इमरान खान साहब का जो भी पैगाम होगा बाहर आकर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम गारंटी देते हैं। तो इन सारी बातों का क्या मतलब था कि जो एक सख्त बात कही जाती थी इदारों के हवाले से, शख्सियात के हवाले से, वो अब पीटीआई नहीं करेगी। अब इससे जी एक मुस्बत पैगाम भी गया और फिर बैरिस्टर गोहर के हवाले से खबर भी आई कि मोहसिन नकवी से उन्होंने मुलाकात की और फिर ये चीज़ें चूँकि हो गई हैं, गारंटीज दे दी गई हैं, तो इसलिए मोहसिन नकवी ने कहा जी कि आप दरखास्त दायर करें, इमरान खान साहब शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएंगे।
अब नाजरीन, ये जो पॉलिसी शिफ्ट हुई है इससे बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे होंगे, लेकिन इसका एक मुस्बत नतीजा भी निकला है। मुस्बत नतीजा क्या निकला है कि नून लीग, जिसकी ये ख्वाहिश थी कि मुक्तदरा और पीटीआई आपस में लड़ते रहें और फ़ायदा हमें हो, हम इधर इक़्तिदार के जो मज़े हैं ना वो लेते रहें, उनके इक़्तिदार की कुर्सी वैसे ही हिलना शुरू हो गई थी। अब जो पीटीआई ने ये किया है, जो दबाव कम किया है, नून लीग पैनिक में जा चुकी है और नून लीग अब मुक्तदरा को निशाना बना रही है। कैसे जी? मोहसिन नकवी को इस मामले में, तौहीन अदालत के मामले में वो घसीट रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन शिफा की बजाय पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो जो शिफा से पिम्स हॉस्पिटल हमने शिफ्ट किया ना, बुनियादी तौर पर यह तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। ठीक है, एक वो इकरार कर रहे हैं कि तौहीन अदालत हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि शिफा से जो पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, शिफा नहीं किया गया, ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है और सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर किया गया, इसलिए वज़ारत दाखिला जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो मोहसिन नकवी को इस मामले में वो घसीट रहे हैं और फिर पीटीआई ने दरखास्त में मोहसिन नकवी को फरीक नहीं बनाया तौहीन अदालत के मामले पर। तो अब जी नून लीग क्या कर रही है, मोहसिन नकवी को इस मामले के अंदर डाल रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि नून लीग के लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है कि फॉर्म 47 पर ऑलरेडी वो चुनतखब हुकूमत है, ऊपर से अगर आप मुक्तदरा के साथ ही इस किस्म का पंगा लेंगे तो फिर अच्छी बात तो नहीं होगी। बहरहाल राना सनाउल्लाह ने ये बात जो है वो एक टीवी शो के दौरान कही है और मोहसिन नकवी को घसीटने की इसमें जो कोशिश है ना वो कर रहे हैं। हालांकि पीटीआई ने तो उनके खिलाफ कुछ बात ही नहीं की, कोई दरख्वास्त उनके अगेंस्ट जो है वो नहीं दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अलीमा खान साहबा वाला जो मामला है वो भी आपको बताता चलूँ कि वो खामोश क्यों है। ख़बर ये है, और अलीमा खान साहबा के हवाले से भी ये मतलब है कि दावा किया गया है, बल्कि मैं आपको बता भी दूँ किसने दावा किया है। ये सईद बलोच साहब हैं जी, सीनियर साफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये रिपोर्टर हैं। ये लिखते हैं अपने ट्वीट के अंदर कि अलीमा खान ने ऐसी तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिसमें इमरान खान ने इन पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई है। यानी कि वो जो खबरें दी गई हैं उसकी तरदीद अलीमा खान साहबा ने भी कर दी। पहले बैरिस्टर गौहर ने की थी और बैरिस्टर गौहर ने तो सोहेल आफरीदी के हवाले से स्पेसिफिकली नाम भी लिख कर किया था अपनी ट्वीट में। अलीमा खान साहबा ने भी अब तरदीद कर दी है, लेकिन अगर वो तरदीद कर रही तो वो खामोश क्यों है? अलीमा खान का कहना है कि वो इस वक्त कराची में मौजूद है, जहाँ शौकत खानम अस्पताल के इफ्तिताह के सिलसिले में कुछ ज़रूरी अमूर निपटाने हैं। इसके लिए वो कराची आई थी क्योंकि अगले चंद माह में शौकत खानम अस्पताल कराची का इफ्तिताह है और इन्हीं मसरूफियात के बायस वो इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुई थी। उन्होंने बनफ्से नफीस ऐसी खबरों की तरदीद की है कि इमरान खान ने इन पर कोई पाबंदी आयद की है। मज़ीद कहा, इस्लामाबाद आएंगी तो मुतहरिक नज़र आएंगी। अब जो शौकत खानम कराची है ना, ये चूँकि इमरान खान साहब गिरफ्तार थे तो 1-2 साल पहले ही इसका इफ्तिताह हो जाना था, तो अलीमा खान साहब वहाँ पर मौजूद हैं, इस वजह से वो इन एक्टिविटीज़ में आपको नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने ख़ुद भी तरदीद कर रही है और वजह भी बता दी है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद में जब वो आएंगी तो वो मुतहरिक होंगी। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी तरदीद और इन खबरों की क्या होगी। अगर फ़र्ज़ करें हम ये भी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने वैसे ही बात कर दी होगी और वो कराची में मसरूफ़ हैं, तो फिर वो उन्होंने ये बात क्यों कही कि वो इस्लामाबाद आएंगी और फिर से मुतहरिक होंगी? अगर उन्हें इमरान खान साहब ने वाकई मना किया है तो वो इस्लामाबाद आकर भी मुतहरिक ना होती, लेकिन वो खुद कह रही हैं कि आके मुतहरिक होंगी। तो इसका साफ मतलब ये था कि वो ख़बर जो है वो दुरुस्त नहीं थी। बहरहाल अभी वो आएंगी और अगर वाकई वो इस्लामाबाद में मुतहरिक होती हैं फिर तो बिल्कुल इसकी जो कन्फर्मेशन है ना वो हो जाएगी। बाकी आपको अगली खबर भी देता चलूँ, और ख़बर ये है कि नया अपोजिशन इत्तेहाद बिलाखिर बन गया है। इस अपोजिशन में इत्तेहाद में मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी शामिल हैं, और इसकी सरबराही इम्कान यह है कि महमूद अचकज़ई के पास जाएगी, मौलाना फजल रहमान के पास नहीं आएगी। और इन सारों ने मिलकर अब ये अपना मौक़िफ़ अपना लिया है और अपना एक वो बता दिया है कि नए सूबों वाले मामले पर हम सपोर्ट नहीं करेंगे या 28वीं तरमीम पर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। पीछे नून लीग रह गई है। नवाज़ शरीफ के हवाले से खबर ये आती है कि नवाज़ शरीफ ने पार्टी को हिदायत की है कि नए सूबों के मामले पर आप डिस्कस ना करें, कुछ भी कोई भी बंदा डिस्कस नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक तरफ 28वीं तरमीम भी फंस गई है, क्योंकि उसके लिए आपको ज़रूरी है कम से कम 2/3 अक्सर तो हो आईनी तरमीम है। तो नून लीग वालों को बाजू मरोड़ लेंगे, पीपल्स पार्टी का मरोड़ेंगे, मौलाना फजल रहमान का मरोड़ेंगे, पीटीआई का मरोड़ेंगे, क्या करेंगे? तो एक तरफ जहाँ मुक्तदरा का इन सारी जमातों के साथ पेचा पड़ गया है, वहीं दूसरी तरफ तनकीद नहीं की जा रही इमरान खान साहब वाला जो मामला है, और तनकीद मुक्तदरा पर नहीं की जा रही, लेकिन नून लीग को रगड़ा जा रहा है, और नून लीग यहाँ पर मुक्तदरा को भी बीच में शामिल करने की जो कोशिश है ना वो कर रही है। यानी कि एक जो खिचड़ी है ना वो इस वक्त पक चुकी है। तो बहरहाल देखें, आज मंगल का दिन है, आज इमरान खान साहब से मुलाकात होती है या नहीं होती, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में ये भी कहा था कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए। तो अगर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं जी कि शिफ्ट उनको करना था, सिक्योरिटी की वजह से नहीं शिफ्ट किया गया, तो इसलिए वो शिफ्ट वाला मामला तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है, तो वो तो वज़ारत दाखिला उसको एक्सप्लेन करेगी। तो अब ये जो मुलाकातों वाला मामला है, आज तो मंगल है, तो अगर आप बहनों की मुलाकात नहीं करवाते तो फिर ये एक और तौहीन अदालत है जो कि लगने जा रही है। और फिर बेटों से भी मुलाकात जो गुफ्तगू है टेलीफोनिक वो नहीं करवाई गई। तो मतलब है क्या बेटों से गुफ्तगू करवाने में भी कोई सिक्योरिटी मामला था, जबकि गारंटियाँ दे दी गई हैं कोई सियासी गुफ्तगू बाहर आकर नहीं की जाएगी। तो बेटों से क्या हो, तो ऑनलाइन उन्होंने फ़ोन पर जो बात है वो करनी है, तो वहाँ पर क्या मसला था। तो ये अगर वहाँ से बचने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। बहरहाल अभी वक्त तो है मुलाकात का, अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 2-3 घंटे हैं मुलाकात के, लेकिन अभी तक जो खबर है वो यही है कि मुलाकात नहीं करवाएगी इमरान खान साहब की। तो अगर आज मुलाकात करवाते हैं तो फिर तब जाकर ये मौक़िफ़ इनका करामद हो सकता है कि वज़ारत दाखिला से पूछें। लेकिन अगर मुलाकात ही नहीं करवाते तो फिर वो वाला मुद्दा तो है ही है तौहीन अदालत का, फिर ये यहाँ पर भी दोनों चीज़ों के ऊपर जो तौहीन अदालत है ना वो लगेगी। बहरहाल देखिए अभी क्या होता है, मुलाकात करवाते हैं या नहीं करवाते। इसके साथ ही जी 1-2 चीज़ें और भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये 18 अगस्त को इमरान खान शिफा अस्पताल मुंतकली केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 किस्म के ऑर्डर्स दिए थे, वो तीनों मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, इमरान खान को शिफा मुंतकिल करे, ज़ाती मालिज और डॉक्टर उज़्मा को साथ रखें। अब इस आर्डर पर जो कुछ हुआ इसका मामला तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये था कि फैमिली के साथ हफ्तावार मुलाकात कराई जाए। आज मंगल है, देखना कि हुकूमत कराती है या नहीं कराती। अगर मुलाकात ना कराई गई तो सुप्रिटेंडेंट जेल, IG जेल खाना जात और पंजाब हुकूमत वजीर भी तौहीन अदालत जो है वो उनके ऊपर लगेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट जो तो पंजाब में आती है तो उनके ऊपर जो मुद्दा है वो डलेगा, यानी कि तौहीन अदालत में मजीद फरीकैन का इजाफा होगा और इसमें भी मोहसिन नकवी नहीं होंगे। तीसरा ये कि इमरान खान की बेटों के साथ हफ्ते में 2 रोज़ टेलीफोनिक बात कराई जाएगी। क्या ये बात गुज़श्ता एक हफ़्ते में 2 दफ़ा जो है वो गुज़श्ता एक हफ़्ते में इमरान खान साहब की 2 दफ़ा गुफ्तगू कराई गई है बेटों से या नहीं। और अगर यहाँ भी अदालती आर्डर पर अमल ना हुआ तो सुप्रीटेंडेंट डाला जेल, IG जेल खाना जात और मुतलका वज़ीर पर भी जो तौहीन अदालत है वो लग सकती है। तो ये जी एक और मुद्दा जो मैंने आपको बताया कि 2 और ये ऑर्डर्स हैं, अगर ये भी इम्प्लीमेंट नहीं होते तो फिर तिगनी जो तौहीन अदालत है उसके वो मुर्तकिब हो जाएंगे। आखिर में आपको बताता चलूँ कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो दौरे पर हैं ईरान के, तेहरान में वो मौजूद है, वहाँ पर उनकी अहम जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं। खबर क्या है कि वो क्यों गए हैं ईरान, वो क्यों गए हैं, तो खबर ये है कि एक मरतबा फिर से पाकिस्तान सालसी के लिए मुतहरिक हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। और बुनियादी तौर पर अमेरिका अब ईरान को ये पैगाम पहुँचा रहा है कि आप हमसे जो मुज़ाकरात हैं वो करें और आप नए हरमूज़ को खोलें। प्रेस टीवी के मुताबिक, ये आलमी नशरियाती इदारा है जी, प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए चंद घंटे कबल पहुंचाई गई ट्रंप इंतज़ामिया की हिमायत याफ्ता अमन तजवीज़ को बराह रास्त मुस्तरद करते हुए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से भी इनकार कर दिया है। यानी कि ये जो कोशिश की गई ट्रंप की पाकिस्तान के ज़रिए पैगाम पहुँचाया जाए, क्योंकि बराह रास्त तो वो नहीं मान रहे उनकी, तो इससे भी मुस्तरद कर दिया गया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि मफाहमत की यादाश्त यानी कि MOU में फरीकैन की जिम्मेदारियां वाज़ेह हैं और इन जिम्मेदारियों को तोड़ने वाला अमेरिका था। ये बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तेहरान के दौरे के चंद घंटे बाद सामने आया, जहां उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की तजवीज़ पहुँचाई थी। तो ये जी असल में अब ट्रंप जो है वो कोशिशें कर रहा है और इसीलिए वो कर रहा है। पहले देखिए MOU हो गया था, अच्छा था, दोबारा से हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसे सबक नहीं सीखा। सबसे पहले अगर मैं शुरू से बात करूं, जो पहला फेज़ था जंग का, तब भी मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका और ईरान के, तब बराह रास्त चल रहे थे, तब तो पाकिस्तान सालिस नहीं था। तब इन्होंने हमला किया और मुज़ाकरात ख़त्म किए। दोबारा पाकिस्तान सालिस सी का जो रोल है उसने प्ले किया और एक MOU कराने वो कामयाब हो गया, लेकिन फिर से ट्रंप ने उसकी खिलाफ वर्जी की और जो हमला था ना वो किया। तो अब ईरान बैठ ही नहीं रहा इनके साथ, वो कह रहा है जी खिलाफ वर्जियाँ तो आपने की हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों फेजेज़ में बदतरीन ज़िल्लत अमेज़ जो शिकस्त है ना वो ट्रंप को हुई है और उसकी ज़रूरत है कि ईरान जो है वो दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और उसके साथ कोई जो मुज़ाकरात है ना वो करे। लेकिन जो ईरान है वो अब इनसे मुज़ाकरात नहीं करेगा, उसने तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। आगे चलते हुए एक और ख़बर भी इसी वाले से आपके साथ में शेयर करता चलूँ। राइटर्स के मुताबिक, ये भी आलमी नशरियाती इदारा है, चीनी सदर
शी जिनपिंग के आइंदा माह नई दिल्ली में होने वाली एक सरबराही कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करने का इम्कान है, जो 7 साल बाद उनका पहला भारत का दौरा होगा और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की अहम इलामत समझा जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक शी जिनपिंग के साथ तकरीबन 400 रुकनी वफ्द आने का इम्कान है, जबकि 2019 में चीनी वफ्द 200 से कम अफराद पर मुश्तमिल था। भारत 12 और 13 सितंबर को इस इजलास की जो मेज़बानी है, इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है, जहां पर चीनी सदर की मौजूदगी 2020 की सरहदी झड़पों के बाद ताल्लुकात की बहाली की कोशिशों का अहम इम्तिहान होगी। 2020 के तसादुम में 20 भारतीय और 4 चीनी फौजी हलाक हुए थे, जिसके बाद तकरीबन 4 साल फौजी कशीदगी जारी रही और अक्टूबर 2024 में फौजी इनखला का मुआहदा हुआ। ताहम जुलाई में सरहद पर दोनों ममालिक की अफवाज के आमने सामने आने के बाद दोबारा सिफारती तनाव पैदा हुआ, जबकि भारतीय कौमी सलामती मुशीर जो हैं उन्होंने बीजिंग में सर्दी मामले पर चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात वो कर रहे हैं। राउटर्स के मुताबिक चीनी सदर का हतमी सफरी मंसूबा और मोदी से मुमकिन मुलाकात अभी तय नहीं हुई। ताहम ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के बायस चीन और भारत के दरमियान इस प्लेटफॉर्म पर ताउन की नई जो गुंजाइश है वो पैदा हुई है। तो बहरहाल इसका मतलब ये है कि चीन और भारत जिनके दरमियान झड़पें भी हुई, लेकिन वो अपने जो ताल्लुकात है वो बेहतर कर रहे हैं और चीनी सदर दौरा कर रहे हैं भारत का। अभी इम्कान है, कंफर्मेशन तो नहीं है इसकी, लेकिन वैसी बात है आलमी इदारे ने ये खबर दी है और 400 वो ये भी बता रहे हैं कि 400 रुकनी वफ्द होगा, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ मामला तय हुए होंगे, तो इसी वजह से जो खबर है वो दी गई है और फिर उसके बाद जो दौरा है वो भी उसका इम्कान है कि वो भी होगा। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि एक तरफ मतलब है कि चाइना और भारत ये दोनों भी करीब आ रहे हैं और ट्रंप के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा है, क्योंकि ऑलरेडी चीन जो है वो दीगर ममालिक और ईरान के पीछे भी खड़ा हुआ है। अगर भारत भी उनके साथ आ जाता है तो फिर ट्रंप तो बिल्कुल ही तनहा रह जाएगा। नेटो जो ममालिक हैं वो भी ट्रंप को मतलब लानता नहीं कर रहे कि यार ये तुमने क्यों जो अटैक है ना वो किया, इवन कि उसके मुल्क के अंदर से जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं। और अब तो ट्रंप भी ये स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर वो मिड टर्म इलेक्शंस हार गया तो, यानी कि अब उसके जहन में भी बैठ गया कि जो कुछ वो कर चुका है हो सकता है कि वो मिड टर्म इलेक्शंस हार जाए जो नवंबर में अमेरिका में होने जा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है वो बड़े बुरे तरीके से ये जो इंतखाबात है ना वो हारेगा। तो बहरहाल जी ये कुछ आम तीन तफसीलात थी, मज़ीद सवाल जो भी होता है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।